कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो? तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। और माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। माँ के बाल पक गए कि नहीं? नहीं। अभी नहीं पके? नहीं। पापा कितने साल के हैं? पापा भी होंगे ऐसे 35-40 साल के। तुम लग नहीं रहे हो 22 साल के, लेकिन तुम्हारा जन्म कब हुआ था, किस सन में? इतना नहीं गुरुजी मालूम। मालूम नहीं है? हैप्पी बर्थडे टू यू कब आता है तुम्हारा? मेरा नहीं मनाया जाता है। क्यों? नहीं। क्यों नहीं मनाया जाता आपका? पता याद नहीं। नहीं है? अब पता नहीं। अच्छा, जब याद ही नहीं है तो मनाया क्या जाएगा? गुरुजी, हमने जब मैं नाम जप करती हूँ, रात को करूँ दिन में करूँ, वो प्रकाश आता है, 5 तत्व का प्रकाश होता है क्या? नीला पीला कई कलर आते हैं। सामने बल्ब तो नहीं रखा, लगा रखा? नहीं नीला पीला गुरुजी हरा? नहीं, जब नींद आई होती है नहीं, वही जलाओ कहो आ रहा है। नहीं गुरुजी, यहाँ से निकलता है। कहाँ? बार बार निकलता आपकी है। बिंदी से? माँ बाप का करना, मतलब माँ बाप का टैटू करना चाहिए क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक दूसरे का टैटू करना चाहिए? भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे का करेंगे, कल को शादी नहीं हुई, नाम लिखवा लिया आपने किसी और का और शादी हो गई किसी और से, तो सारी जिंदगी वो नाम कांटे की तरह चुभेगा। कई कई ऐसे भी आते हैं कि पति बहुत शाना रहता है या बॉयफ्रेंड शाना रहता है, सिर्फ लड़की को बोलते हैं तू बना ले, तू सच्चा प्यार करती है तो। अच्छा, तो ऐसे भी आते हैं। तो लड़की को फंसा देता है। होते। तो लड़का लड़की में ज्यादा होशियार कौन रहता है? मुझे लगता है कि लड़की कभी कभी हो सकती है। लड़की एक तरफा प्यार करती है एक तरफा प्यार करती है और लड़के धोखे में रखते हैं उसको। लड़के आजकल बहुत शाने हैं, लड़कियां ज्यादा कवर अप करने आते हैं। अच्छा, मतलब लड़कियां फंस जाती हैं उसके जाल में। हाँ ऐसा। तो लड़कियों को समझ लेना चाहिए कि आपको कोई आई लव यू कहे तो ये केवल मछली फंसाने का जाल है। तो आपको फंसा करके आपको चिंगम की तरह चबा करके और बाद में थूक दिया जाएगा, फिर आप कवर अप कराती रहना। हाँ मैया। हेलो। हेलो, हम रायपुर से बोल रहे हैं। रायपुर से बोल? अच्छा, वो रायपुर से आए हैं। आए, अच्छा आ गई, हमें लगा बोल रही हैं। मैं गुजरात से आया हूँ, कलोल कड़ी। कढ़ी गांव है? हाँ। अच्छा, उसी गांव से कढ़ी नाम प्रचलित हो गया क्यों? हाँ जी सर। फिर सब लोग कढ़ी बड़ी बनाने लग गए। हाँ। मतलब सबसे पहले कढ़ी उसी कढ़ी गांव में बनी थी। हाँ जी। है ना? वैसे सबने हाँ जी। देख देख के कढ़ी बनाई। और कढ़ी पत्ता? हाँ, जैसे वो नरेंद्र मोदी वाला गांव है कलोल। अच्छा, मोदी जी का गांव वही कढ़ी वाला है? तो तो मोदी जी के गांव से आए हो? हाँ जी। तो मोदी जी आपके साथ बचपन में कंचे वंचे खेलते थे कि नहीं? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा था। हैं? तो मोदी जी के घर से आपका घर कितना दूर था? बहुत करीबन 15-20 किलोमीटर से दूर। इतना एक गांव का है कह रहे हो कि वही गांव? नहीं, अच्छा, क्या करते हो आप? मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, टीवी ब्रिज में जॉब कर रहा हूँ। टीवी के अंदर जॉब करते हो? हाँ, टीवी। यहाँ आके कैसा लगा आपको? मैं यहाँ आके बहुत खुश भी हो गया। खुश हो गया है? हाँ जी। मुगैम्बो खुश हुआ? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, हाँ। जिस दिन से मैंने आपकी भागवत सुनी है गुरुजी, मेरा बच्चा था, मेरे गुरुजी 3 बच्चे हैं, सब खत्म हो चुके हैं। मदिरा को महापाप में रखा गया। ठीक है, तो मदिरा को महापाप में क्यों रखा गया? इसमें तो किसी की जीव हत्या नहीं होती है। क्राइम होता है शराब के बाद, मानते हो? 90% क्राइम। तो फिर शराब पीना सही कैसे हो? लेकिन अगर कोई शराब पी के क्राइम नहीं कर रहा है तो क्या शराब महापाप में तब भी वो गिनी शराब जाएगी? महापाप में इसलिए आती है क्योंकि देखो भाई, अगर मैं पी के, महाराज जी, मैं पीता हूँ, घर में सो जाता हूँ, मैंने किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ी, मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, किसी से झगड़ा नहीं किया, ठीक है। तो वो फिर मेरा कितने दिन नहीं करोगे झगड़ा? आप स्त्रियों से पूछना कि स्त्रियां अपने पति के शराब पीने से प्रताड़ित हैं, दुखी हैं या नहीं? कोई पुरुष तो मिस्त्री के बिना पिए पुरुष प्रताड़ित है, उसका क्या? मिस्त्रियां नहीं पीती हैं तो आज कोई ड्रम में कैद है तो कोई कहीं। आप ट्रैक चेंज कर दिए। ट्रैक नहीं, बात शराब की चल रही थी। शराब पर ही तुम कोई बिना पिए क्राइम करता है, कोई पी के भी बेटा, क्राइम नहीं वो करता है देखो, महाराज जी। वो जैसे क्या? गुरु मंत्र न ले महाराज जी हम,
और राधा राधा जीवन भर जपे तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। क्या हम लोग अपना जीवित पिंड दान कर सकते हैं? जिंदा में अपना पिंड दान कर सकते हैं? ना, जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। तो आपको क्यों करना है जीते जी? अपना मन है करने का तो। अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर। राधे गुरु जी। जी हम मेहंदी आर्टिस्ट हैं, आपको और गुरु माँ को मेहंदी लगाना चाहते हैं। मेहंदी? हाँ। मेहंदी लगा के रखना। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके कोटे में याद करो। आपके कोटी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है। हम यूपी से हैं। हो, अभी भी तो यूपी में हो, अभी कौन से लंदन में हो? जब बहन भोजन बनाए ना, तुम बहन का सपोर्ट क्यों नहीं करते? तुम भी दाल चावल बनवाया करो साथ में। और बहुत मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे बोरो कहता है। क्या कहता है? बोरो। बोरो मतलब? वो जंगली सुअर। राधे राधे गुरुजी। जी क्या नाम है? हरिशंकर नाम है। तो आप दारू पीते हो? दारू तो नहीं पीता हूँ। क्या पीते हो? सिर्फ बियर ईयर कहीं दोस्तों में हो जाता है। तो बियर दारू नहीं है? पर दारू ही समझो। हैं? हाँ। दारू ही समझे? मतलब तुम बस नहीं समझते दारू, हम दारू समझे। तुम कह रहे हो दारू नहीं है और हमसे कह रहे हो दारू समझो, तो हम समझे हैं? हम नहीं पिएंगे। तुम झूठे हो एक नंबर के। कहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। आप भी बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी लड़की 4 है, एक लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो। श्री राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में सो नमन नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। भक्ति अच्छी करोगे तो भी नाश हो जाना है। इसलिए पक्षी के कितने पंख होते हैं? ये नहीं पता। नहीं पता? भीष्म पितामह को सर इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ है। अचानक लड़की से मन हट के भगवान में कैसे लग गया? क्योंकि मुझे अभी दिख रहा है कि मुझे उस चीज में कोई ज्यादा फायदा है भी नहीं। सही समय पे आप जाग गए, वरना बर्बाद हो करके लड़के लौटते हैं। 20 साल की उम्र से बताओ, ये लड़की की जरूरत पड़ गई आपको, शादी कर लो जल्दी। पाकिस्तान को खूब मना लिया, मान जा यार, आतंक ना फैला। नहीं माना, ऑपरेशन सिंदूर किया तो मान गया। हे प्रभु प्रभु प्रभु, सुनो सुनो सुनो, वो नलनी नाम के बंदर हैं, वो पत्थर पे राम राम लिख के छोड़ेंगे तो मैं डुबाऊंगा नहीं। मेरी पत्नी ने आपसे मेरी ही माता के बारे में कुछ सवाल पूछना है, तो आप इससे। तो आप ही पूछ लो, वरना सास बहू की लड़ाई ना हो जाए। कि मेरी 2 बेटियां हैं, वो हर बार मुझे बोलती है कि तेरा बेटा नहीं है, बेटा नहीं चाहिए। और सुनो, 2 बेटियां हैं और अभी आने दो ना, अभी बेटा भी आएगा। एक बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा, 2 बेटियां, 2 बेटे और आएंगे। सास को ना एक काम करो, 3-4 बेटे दे दो, ले खिला। अभी 2 बेटियां, 3-4 और आने दो। सास खुश, फूल के गुब्बारा, नाचेगी छत पे। राधे राधे गुरुजी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हो, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है सर। जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ अपना। गुरुजी एक बार भजन गा दो मेरे साथ। कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला प्लीज। हाँ हाँ, गाओ अच्छे से। शंकर जी को मानता हूँ, मानो, गुरु बनाया हूँ शिव को। तो शंकर जी आए थे आपको गुरु मंत्र देने? तो
आपने बोला ना मैंने शिव को गुरु बनाया है। हाँ। तो वही मैंने पूछा कि शंकर जी आए थे क्या गुरु मंत्र देने, ये नहीं, पूछा। हाँ वो आए थे। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। मेरा 2 प्रश्न है। आओ। मेरा पति ने वो जुआ खेलते हैं मोबाइल में, और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के से? अभी स्कूल में। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। अच्छा। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? गुरुजी मेरे पति आई ने ये मेरा छोटा भाई है, ये थोड़ा ऐब में पड़ चुका है। क्या ऐब है? थोड़ी सी ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक? हाँ जी। थोड़ी सी की पूरी पीता होगा? पूरी, बोतल पूरी, भर? हाँ जी। थोड़ी सी का मतलब 22 वर्ष के हो जी। कितने शराब पीते हो रोज? कितने पी जाते हो रोज? कितने रुपए की? 300-400। कमाते कितना हो? एक भी नहीं। किसकी कमाई से पीते हो? पापा जी। मैं अब बात करने दो। गुरुजी मैं इसके पीछे बहुत परेशान हूँ, मेरा बेटा है। इतनी कहने माइक पकड़ी थी। तो आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं? बहुत इंजेक्शन लगवा चुके हैं लेकिन कुछ कोई फर्क नहीं है। अच्छा, शुगर के कारण? हाँ, शुगर के कारण। तो चाय पीती हो आप? चाय पीते हैं 2 टाइम, लेकिन बगैर चीनी की। मतलब बिना चीनी के, मतलब पियोगी जरूर। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी कहते हैं सत्संग करने से जी नहीं घबराता, कीर्तन सुनने से जी नहीं घबराता। मैं जितना भी सत्संग सुनती हूँ, कीर्तन करती हूँ, खूब ज्यादा ही रोना आता है। रोना आता है? हाँ जी। तो रो लिया करो अच्छे से। गुरुजी बहुत ज्यादा ही रोना आता है। तो बहुत ज्यादा रो लिया करो, रो के फिर कथा सुना करो। फिर कथा सुन लिए, फिर रो लिए, फिर थोड़ा खा लिए, फिर कथा सुन लिए। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी। मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही। तो आप मस्जिद में भी जाती हो? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अभी आपने बोला। अरे बोलते हैं गांव में ऐसा ही सब बोलते हैं, जैसे मैं बोल दी। हाँ। जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ, तो झोंके तो टपकने लग गए। राधे राधे गुरु जी। जी। मेरा शादी 2021 में हुई। हाँ। और 2023 में डिवोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि पत्नी का ईगो हर्ट था। उसके बाद मेरे को हमेशा गाली देना, मारना, किसी के सामने जलील कर देना। तो आपको मारती थी? मार देती थी कभी कभी। तो डंडे से मारती थी कि हाथ से चट कर? और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। गुरुजी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी मतलब? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घरवाले हैं, इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था। अदला बदली एक्सचेंज। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं? नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। गुरुजी आज आपने कथा में बताया कि स्वतंत्रता से रहना चाहिए, मगर बीवी या पति को स्वतंत्रता से रहने क्यों नहीं देती? बीवी नहीं रहने देती स्वतंत्रता से? हर चीज में रोक टोक तो करती है ना। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी पत्नी पराई औरत को देखने दे? नहीं, पराई औरत को देखने की नहीं, हर किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे। छोटी छोटी? ऐसा तो नहीं कि आप ताकते रहते तुझको देखते? नहीं नहीं। तो महाराज जी प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करें? प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करें? प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करें? कथाएं सुनो, सत्संग करो, सत्संग से ही भक्ति बढ़ती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी।
खूब भक्ति कथा सुनोगे तो भक्ति बढ़ेगी। ठीक है महाराज जी, मेहनत करने से भाग्य में जो नहीं है वो भी मिल जाएगा। बिल्कुल, मेहनत से ही भाग्य बदलता है, कर्म से ही भाग्य बदलता है। उससे प्यार व्यार तो नहीं करते? वो तो गुरुजी करता हूँ मैं भी, 7-8 साल हो गए, टाइम हो गया। लड़का अलग कास्ट का हो, लड़की अलग कास्ट की है। हाँ। तो उनको शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वो लड़की जबरदस्ती करे तो जबरदस्ती करे तो बोलो जहां तेरे मन करे वहां मर, हमसे काहे मर रही है यहाँ? आप अपनी और उसकी माँ की कुंडली मिलवाओ जी। यदि आपकी कुंडली उसकी माँ से मिले तो फिर ब्याह करो, वरना मत करना। गुरुजी हाँ 2 लाइन सुना। सुना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, पापी बस करो मैया जी, अब बैठ भी जाओ तुम।